अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करने लगे हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। याद रहेगा ये एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिक्स क्लास 9th का। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 में ए एंड बी मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। वेरीफाई करें कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड नेगेटिव इनवर्स। ये पार्ट नंबर 1 है। इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है जी ए बी होल इनवर्स। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ए बी, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करेंगे। ए बी मीन्स ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें। इसका ये मतलब है मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले ए और बी मैट्रिसेस को इसी ऑर्डर में लिखेंगे। पहले मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है तो पहले मैट्रिक्स ए लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, अगर आपने क्योंकि यहाँ ए लिखा हुआ है, अगर आपने कोई मैट्रिक्स बी पहले लिख दिए इस पोजीशन पर, तो क्वेश्चन याद रहे गलत हो जाएगा। इनके ऑर्डर चेंज नहीं करते, मल्टीप्लाई करते हैं रो टू कॉलम। ये जो आपके पास रो है ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से डायरेक्ट करूँगा। 4 मल्टीप्लाई -4 आंसर -16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 0। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एलिमेंट से 4 मल्टीप्लाई -2 -8 प्लस 0 मल्टीप्लाई -1 0। कंप्लीट हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो सेकंड रो आपके पास है, सेकंड रो से मल्टीप्लिकेशन शुरू करूँगा फर्स्ट कॉलम की। -1 मल्टीप्लाई -4 आंसर इज़ 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 -1 मल्टीप्लाई में -2 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -1 -2। सिंप्लीफाई करते हैं। -16 -8 4 प्लस 2 6 एंड 0। ये बच्चों निकल आया ए बी। अब क्योंकि आपको चाहिए ए बी नहीं चाहिए था, ए बी होल इनवर्स चाहिए, राइट। तो फिर ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या था जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। ये दो चीज़ें आप फाइंड करेंगे, फिर इसी तरह डिवाइड करेंगे तो आपके पास ए बी इनवर्स निकलेगा। चले इसका हम नाम लिख लेते हैं, बाद में वैल्यू पुट करेंगे इस जगह। क्वेश्चन नंबर 1 तो एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये ऊपर ए बी आपने फाइंड किया हुआ है। कैसे एडजॉइंट फाइंड करते हैं जी, इनकी पोजीशन के एलिमेंट को चेंज कर दें। 0 ऊपर -16 इधर, और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज करें। -8 था तो +8, +6 था तो -6। इस तरह बेटा ये आपके पास एडजॉइंट ए बी की वैल्यू निकल आई जी। चलें ए बी एडजॉइंट बेटा फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं ए बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये जो ए बी आपने फाइंड किया हुआ है मैट्रिक्स, इन एलिमेंट्स को सेम रखेंगे और वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें फॉर डिटर्मिनेंट ए बी। अब इसके इस पोजीशन वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया। -16 मल्टीप्लाई 0 0, नेगेटिव का साइन खुद लिखेंगे। फिर इस पोजीशन के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें। 8 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू -48। सॉल्व की आंसर निकला है बेटे 48 ए बी डिटर्मिनेंट। अब इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करने लगे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट की वैल्यू ये आपने फाइंड की हुई है। 0 8 -6 -16 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट की वैल्यू 48। ये आपने फाइंड कर लिया। अब आप हर एलिमेंट को बेटा 48 के साथ डिवाइड करें। डिवाइडेड बाई 48 48 48 48। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं जी। 0 1/6 -1/8 -1/3। ये बेटा इनका आंसर निकल आया। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास होगी कंप्लीट जी। चैलेंजेस की राइट हैंड साइड को चेक कर लेते हैं, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स।
अब बी इनवर्स को फाइंड करेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स बी का हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, -1 ऊपर, -4 इधर, और बाकी एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दें। ये साइन चेंज कर दिए। तो अब बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। -4 -2 1 -1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करेंगे इस पोजीशन में। 4 मल्टीप्लाई -1 4, नेगेटिव का साइन, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे -2, 4 + 2 आंसर 6। ये बी डिटर्मिनेंट निकल आया। इनकी वैल्यू को हम यहाँ पुट करने लगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट करने के बाद बी इनवर्स की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास। एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट इज इक्वल टू, आपने फाइंड किया हुआ है जी, -1 2 -1 4 दैट इज एडजॉइंट ऑफ बी। -1 2 -1 4 अपॉन बी डिटर्मिनेंट 6। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई इनको एंड में करेंगे, फिलहाल इसको इधर ही छोड़ दो। अब इसी तरह हम वैल्यू बेटा फाइंड करने लगे हैं इसकी ए इनवर्स की। जी ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स लिखा हुआ है ऊपर आपके पास। इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इनकी पोजीशन को चेंज करें, 2 ऊपर 4 नीचे, बाकियों के साइन चेंज करें, 1 0 का कोई साइन नहीं होता। एंड ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 0 -1 2। डिटर्मिनेंट को इस पोजीशन में ऐसे मल्टीप्लाई किया, 4 2 8 माइनस यूँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 की वजह से आंसर 0, तो आंसर निकल आया 8 ए डिटर्मिनेंट का। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ए इनवर्स की कंप्लीट वैल्यू निकल आएगी। पुट इन 3 दोनों वैल्यूज़ को, एडजॉइंट की वैल्यू 2 0 1 4 अपॉन 8, इसका भी बेटा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। चलें, जब बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, ये आपके पास थी राइट हैंड साइड। बी इनवर्स की जगह ये जो आपने वैल्यू फाइंड की हुई है, ये वैल्यू रिप्लेस करते हैं जी। -1 2 -1 -4 अपॉन 6 मल्टीप्लाई ए इनवर्स की जगह ये जो वैल्यू फाइंड की है ये रिप्लेस करें, 2 0 1 4 अपॉन 8। ये दोनों डिटर्मिनेंट, ये अपॉन वाली वैल्यूज बेटा आपस में मल्टीप्लाई होगी, 8 6 48, और ये दोनों डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, रो टू कॉलम। -1 ये जो 2 है ये इस कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी, -2 + 2, ये रो सेकंड कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 0 0 + 2 4 8। इस तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये जो सेकंड रो है इस तरह फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई 1 -4, -1 मल्टीप्लाई 0 सेकंड कॉलम के साथ 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई 4 -16। ये इनको बेटा मल्टीप्लाई करके फर्दर सॉल्व किया, 0 8 -6 एंड -16 अपॉन 8 48। क्योंकि ये जो आपने इसको यहाँ इसलिए डिवाइड नहीं किया ताकि फ्रैक्शन में ना वैल्यू आ जाए, इधर भी इसी तरह आपने डिवाइड नहीं किया ताकि फ्रैक्शन में ना आ जाए। इनको यहाँ डिवाइड भी कर सकते हैं आप लोग, राइट, लेकिन मैंने डिवाइड नहीं किया, इसलिए इस तरह ये हमें थोड़ी सी हमारे पास इजी वे निकल आया कि अब एंड के ऊपर इनको डिवाइड करें। अब अगर आप यहाँ इस स्टेज पे डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ही थोड़ी रह जाएगी, जिसको हम हैंडल इजीली कर सकते हैं। पहले भी डिवाइड कर सकते थे, वो तो डिपेंड करता है आप लोगों की अपनी
अंडरस्टैंडिंग का कि आगे आप कैसे सॉल्व करते हैं। एनीवे 0 डिवाइड बाई 48 0, 1/6 minus 1/8, right, 1/3। ये बेटा ये डिवाइड करने के बाद चेक करें, आंसर निकला है 0, 1/6 माइनस 1/8 माइनस 1/3, और इसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी ये आंसर आपने फाइंड किया हुआ था। दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और ये आपके पास है राइट हैंड साइड का आंसर। तो इसलिए एंड के ऊपर आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बेटा इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, ट्राई करें इसको सॉल्व करने की, ट्राई किया करें बेटा अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करने की। आपस में कंसेप्ट तभी अच्छे हो सकते हैं अगर आप एक दूसरे के साथ ये चीज़ें डिस्कस करें। टेक केयर, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।